नमस्कार, तारात्रा बॉयज यूट्यूब चैनल के अंदर आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। और आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। वहीं दोस्तों, उद्धव ठाकरे की पत्नी रश्मि ठाकरे को लेकर बड़ा खुलासा किया है बीजेपी के विधायक ने। अनम्य और उद्धव ठाकरे की पत्नी रश्मि ठाकरे के बीच में जमीन का एक सौदा हुआ था, जिसके अंदर उन्होंने बयान देते हुए कहा है कि इसके बीच में भी कई बड़ा घोटाला किया गया है, जिसकी पूरी तरीके से जांच होनी चाहिए। जिसको लेकर संजय राउत ने पूरी तरह से बौखलाहट सामने आ गई है और उन्होंने कहा है कि आप जांच की मांग कर रहे हैं, सीबीआई को भी बुला लीजिए और पूरी तरह से जांच करवाइए इसके अंदर। वही उन्होंने भाजपा की सरकार को लेकर भी बड़ा निशाना साधते हुए कहा कि महाराष्ट्र के अंदर से अब करीब 25 सालों तक दूर रखेंगे बीजेपी को। और जिस प्रकार से बीजेपी के विधायक के द्वारा जो उद्धव ठाकरे की पत्नी और अनम्य के बीच में जमीन के सौदे की बात सामने आई है, वो अर्णव गोस्वामी से जुड़े हुए इस मुद्दे को भटकाने की कोशिश कर रही है और अर्णव गोस्वामी को केंद्र की सरकार लगातार बचाने की कोशिश कर रही है। वहीं संजय राउत ने यह भी बयान दिया है कि धीरे धीरे सुशांत सिंह राजपूत की जांच भी बंद होने के कगार पर है और लगातार महाराष्ट्र सरकार ये दावा भी कर रही है कि इस केस के अंदर अब कुछ भी नहीं है और लगातार विपक्ष की पार्टियां महाराष्ट्र सरकार शिवसेना पर दबाव बनाने की कोशिश कर रही है। दूसरी ओर नीतीश राणे जो बीजेपी के विधायक है, उन्होंने बड़ा खुलासा करते हुए सुशांत सिंह राजपूत केस में एक और नई जान दे दी है और उन्होंने बड़ा खुलासा करते हुए कहा कि जो एम्स की रिपोर्ट थी वो पूरी तरह से रिपोर्ट गलत है। वहीं अगर एम्स की रिपोर्ट अगर पूरी तरह से सही होती तो सीबीआई को अभी भी इतना वक्त क्यों लग रहा है सुशांत सिंह राजपूत को लेकर। वहीं आपको बता दें कि नीतीश राणे ने पहले भी सुशांत सिंह राजपूत और दिशा सालियान को दोनों को एक साथ जोड़कर और एक कड़ी के मुद्दे को बताया था और दोनों आपस में जुड़े हुए होने की पूरी तरह से उन्होंने सबूत भी पेश किए थे। लेकिन अब जिस प्रकार से नीतीश राणे ने बयान दिया है कि सुशांत सिंह राजपूत को न्याय नहीं मिलता हुआ दिखाई दे रहा है और महाराष्ट्र सरकार लगातार इस केस को बंद करने की साजिश भी रच रही है। दूसरी ओर बीजेपी के ही विधायक के द्वारा उनकी पत्नी उद्धव ठाकरे की पत्नी रश्मि ठाकरे पर भी बड़ा खुलासा कर दिया, जिसके बाद में पूरी तरह से शिवसेना बेनकाब हो गई है। वहीं अर्णव गोस्वामी ने भी उद्धव ठाकरे को खुला चैलेंज दे रखा है कि आप अगर हिम्मत है तो आमने सामने डिबेट करिए, तब जाकर आपकी हेकड़ी सामने निकाल कर आ जाएगी। अब देखना यह है कि उद्धव ठाकरे और अर्णव गोस्वामी आमने सामने होते हैं या फिर नहीं होते, क्योंकि लगातार आ रही बयानों के बीच में एनसीपी के नेता और केंद्रीय मंत्री नवाब मलिक ने भी बयान दिया था कि अर्णव गोस्वामी भी सुशांत सिंह राजपूत की तरह ही बड़ा कदम उठाएंगे। दूसरी ओर बॉलीवुड इंडस्ट्रीज को लेकर भी नया बड़ा अपडेट दोस्तों सामने आ चुका है और अब करण जौहर का नंबर अगला लग चुका है, क्योंकि अर्जुन रामपाल ने बड़ा खुलासा कर दिया है सुशांत सिंह राजपूत और ड्रग्स कनेक्शन को लेकर कि सुशांत के साथ में उनकी बैठक बैठक लगातार जारी थी। और बॉलीवुड इंडस्ट्रीज के अंदर सबसे मशहूर कहें या फिर बॉलीवुड इंडस्ट्रीज के बादशाह कहें तो वो महेश भट्ट और करण जौहर है और लगातार करण जौहर का भी नाम दोस्तों पहले भी सामने आ चुका है। अब करण जौहर का नंबर लग चुका है, उससे पहले उद्धव ठाकरे और अर्णव गोस्वामी परमवीर सिंह पूरी तरह से बेनकाब हो गए हैं, क्योंकि उद्धव के जिस प्रकार षड्यंत्र रचा गया था अर्णव गोस्वामी के खिलाफ में, उसके अंदर कोई नया बयान सामने नहीं आया और इसके बाद में सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा फायदा देते हुए और उद्धव ठाकरे को फटकार लगा दी और अर्णव गोस्वामी को अंतरिम जमानत दे दी गई। वहीं अब संजय राउत भी महाराष्ट्र के अंदर शिवसेना बौखलाई हुई नजर आ रही है और बयान ये भी सामने आ रहे हैं कि शरद पवार जल्द ही शिवसेना पार्टी को छोड़कर बीजेपी के अंदर शामिल होने का बयान दे चुके हैं और रिया चक्रवर्ती से लगाकर सुशांत सिंह राजपूत से जांच में जो भी जुड़ा हुआ था उसकी फाइनल रिपोर्ट अब आने की पूरी संभावना बताई जा रही है। वो भी आज दिवाली के बाद में अब सीबीआई की जांच आने की पूरी संभावना है, क्योंकि अभी तक सीबीआई ने पिछले 4 महीनों से जो जांच कर रही थी उसको लेकर कोई बयान नहीं दिया है। लेकिन जिस प्रकार से अब सीबीआई की जांच पर भी सवाल उठने खड़े हो चुके हैं और बयान ये भी सामने आ रही है कि लगातार सीबीआई की जांच पर भी महाराष्ट्र सरकार का दबाव बनाया जा रहा है और महाराष्ट्र सरकार उद्धव ठाकरे और संजय राउत इस पूरे खेल को पलटने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि संजय राउत लगातार ये बयान देते हुए भी आ रहे हैं कि विपक्ष की पार्टी बीजेपी लगातार इस केस को नई दिशा और मोड़ने की कोशिश कर रही है। वहीं संजय राउत ने यह भी कहा कि अनम्य की पत्नी को हमारा पहली प्राथमिकता है मुंबई पुलिस की कि उनको न्याय दिलाना होगा, क्योंकि अर्णव गोस्वामी के खिलाफ में कई बड़े सबूत
हाथ लगे है, लेकिन ऐसा कोई सबूत हाथ नहीं लगा है और ना ही अभी तक सेशन कोर्ट या फिर हाई कोर्ट के अंदर मुंबई पुलिस के द्वारा उपस्थित करवाया गया है। दूसरी ओर अर्णव गोस्वामी को ले जाने के लिए सिर्फ 40 पुलिसकर्मी आए थे, लेकिन जब अनन्या मलिक की जमानत जो सुशांत सिंह राजपूत और अर्णव गोस्वामी की जमानत हुई तो उस समय करीब 200 से ऊपर पुलिसकर्मी उनको अपने घर तक पहुंचाने के लिए उनके साथ में आए थे, जिसके बाद उद्धव ठाकरे की और संजय राउत पूरी तरह से बौखला गए हैं। और अब भाजपा की विधायक के द्वारा दिए गए बयान के अंदर कितनी बड़ी सच्चाई सामने आती है, क्योंकि ये भी एक नया क्लू सामने आ गया है अनन्या को लेकर, क्योंकि उनकी पत्नी और उनकी बेटी ने कई बड़े आरोप भी लगाए थे, लेकिन अब उद्धव ठाकरे की पत्नी को सफाई भी देनी होगी, क्योंकि उद्धव ठाकरे की पत्नी पर भी सवाल खड़े हो रहे थे, जिसकी वजह से संजय राउत ने ये बयान दिया कि वो पूरी कानूनी तरीके से उनके बीच में ज़मीन का सौदा हुआ था, लेकिन उन्होंने सवाल उठाया कि ऐसा कुछ भी नहीं हुआ था और दबाव के अंदर उनके ऊपर दबाव बनाया गया था शिवसेना पार्टी के द्वारा, इसकी वजह से उनके बीच में सौदा किया गया था। लेकिन अनन्या को लेकर अर्णव गोस्वामी पहले ही साफ कर चुके हैं कि उनके साथ में कोई लेना देना नहीं था और 2018 के अंदर बंद हुए एक केस के अंदर झूठा फंसाने की कोशिश की गई। और कल रात अर्णव गोस्वामी ने यह भी बयान देते हुए कहा कि उद्धव ठाकरे के अगर अंदर हिम्मत है तो वो आमने सामने आकर डिबेट करे और डिबेट के अंदर वो खुलासा करे कि उनके द्वारा कोई षड्यंत्र नहीं रचा गया है, क्योंकि महाराष्ट्र की जनता भी अब जानना चाह रही है। और अर्णव गोस्वामी ने यह भी बड़ी घोषणा करके रखी है कि अगले साल से पहले वो पूरे भारत के अंदर चैनलों की लॉन्चिंग करेंगे और इंडिया के अंदर नंबर 1 चैनल रिपब्लिक भारत बनेगा। और आज तक और एबीपी से लगाकर जी न्यूज़ को भी पछाड़ दिया है टीआरपी को लेकर। दूसरी ओर रजत शर्मा आपकी अदालत के अंदर भी कई बार उनको फटकार लग चुकी है अर्णव गोस्वामी को लेकर, क्योंकि अभी तक अर्णव गोस्वामी की जमानत के बाद मीडिया का कोई भी नया बयान सामने नहीं आ रहा है, सारे के सारे बौखलाए हुए नज़र आ रहे हैं। और अभी तक जो बॉलीवुड इंडस्ट्रीज थी उसके अंदर भी सुशांत सिंह राजपूत, रिया चक्रवर्ती, सैमुअल मिरांडा, संदीप सिंह को लेकर भी अब कोई बयान सामने नहीं आ रहा है। दूसरी तरफ सौविक चक्रवर्ती की अभी तक जमानत नहीं हुई है और वो लंबे समय तक अंदर जा सकते हैं, जो बड़ी अपडेट सामने आ रही है। दूसरी ओर दीपिका पादुकोण की मैनेजर को समन भेजा जा चुका है और अब मुश्किलें दीपिका पादुकोण की भी बढ़ती हुई नज़र आ रही है, क्योंकि सुशांत सिंह राजपूत से जुड़ी दीपिका पादुकोण का नाम भी कई बार सामने आ चुका है, जिसके बचाव में संजय राउत भी लगातार जुड़े हुए हैं और सुशांत को न्याय दिला रही सीबीआई की टीम के बीच में रोड़ा भी बन रही है। दूसरी ओर महाराष्ट्र के राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी के द्वारा भी बयान दिया गया है कि शिवसेना के ही राज्य मंत्री उनसे मुलाकात करने के लिए आ रहे कि उद्धव ठाकरे उनकी बात भी नहीं सुन रही है, इसकी वजह से वो बगावत के सुर पर तेज हो चुके हैं, जिसकी वजह से उन्हें महाराष्ट्र के अंदर राष्ट्रपति शासन भी लगाया जा सकता है, जो मीडिया के सूत्रों से बड़ी खबर सामने आ रही है। दूसरी ओर एनसीबी की टीम की ताबड़तोड़ पूछताछ के दौरान अर्जुन रामपाल के साथ साथ खुलासे हुए करण जौहर और आदित्य ठाकरे को लेकर, और अब तैयारी ये भी हो चुकी है कि दिशा सालियान से जुड़े आदित्य ठाकरे को भी समन भेजा जा सकता है एनसीबी और सीबीआई की टीम के द्वारा, क्योंकि जहां एक और अर्णव गोस्वामी और उद्धव ठाकरे आमने सामने हैं, दूसरी तरफ संजय राउत और बीजेपी के नेता आमने सामने हो चुके हैं। और गृह मंत्री अमित शाह ने भी कल ये बयान देते हुए कहा कि वो पहले ही अर्णव गोस्वामी के समर्थन में ट्वीट कर चुके हैं और ट्वीट पर भी जवाब दे चुके हैं। वहीं सुप्रीम कोर्ट के द्वारा भी बड़ी जीत हासिल की गई है और उद्धव की पत्नी पर जो बड़े खुलासे किए गए उससे भी वो बेनकाब हो गई है और पूरी तरह से उद्धव ठाकरे अब बचने का नामो निशान नहीं रहा है और वो जल्दी अपने इस्तीफे की बात करेंगे, जो सबसे बड़ी अपडेट सामने निकल कर आ रही है। वही दोस्तों अब देखना यह है कि अर्णव गोस्वामी के खिलाफ में हुई इस झूठी साजिश के अंदर अब अर्णव गोस्वामी क्या एक्शन लेते हैं या फिर हाई कोर्ट या सेशन कोर्ट अर्णव गोस्वामी पर क्या बयान देता है, क्योंकि परमवीर सिंह और उद्धव ठाकरे पहले ही बेनकाब हो चुके हैं। टीआरपी घोटाले को लेकर भी परमवीर सिंह के द्वारा माफी दे दी गई कि उनके द्वारा दाखिल हलफनामे के अंदर रिपब्लिक भारत चैनल का कोई नाम नहीं था, लेकिन फिर भी मुंबई पुलिस ने रिपब्लिक भारत के एडिटर इन चीफ अर्णव गोस्वामी को अरेस्ट किया गया था, वो भी कई वर्षों
बंद मामले को लेकर, इसके अंदर नई जान देने के लिए उद्धव ठाकरे की सरकार ने नया पैंतरा अपना लिया और अनम्य की पत्नी से रीओपन करवाने की मांग की गई, वो भी करीब 2 सालों के बाद में। और इसी समय अर्णब गोस्वामी को अरेस्ट करने के लिए स्पेशल टीम बनाई गई 40 विशेष अधिकारियों की, और इसके अंदर भी एक विशेष अधिकारी को इस पूरे ऑपरेशन की जानकारी और पूरे ऑपरेशन की इस पूरी ऑपरेटिंग सौंपी गई थी कि इस पूरे खेल को अंजाम देने के लिए उनके ऊपर पूरी तरह से फीडबैक भी रहेगा कि जल्द से जल्द अर्णब गोस्वामी को अंदर भेजा जाए और उनको ऊपर भेजने की प्लानिंग भी तय की जाए, क्योंकि नवाब मलिक की जो सुर सामने आए थे उसके बाद वो बेनकाब हो गए थे और परमवीर सिंह ने भी तैयारियां पूर्ण कर ली थी। लेकिन अर्णब गोस्वामी के समर्थन में उतरे पूरे देश की जनता ने अर्णब को सुप्रीम कोर्ट के अंदर अंतरिम जमानत देने पर मजबूर कर लिया और अब सुशांत सिंह राजपूत को भी न्याय मिलेगा, वो भी सीबीआई की टीम जल्दी बड़ा फैसला करेगी, अन्यथा सीबीआई के खिलाफ में भी एक्शन लेने की तैयारी में दिखाई दे रही है गृह मंत्री अमित शाह, क्योंकि पिछले 3 महीनों से लगातार अभी तक कोई नया अपडेट सामने नहीं आया है। जय हिंद, वंदे मातरम, धन्यवाद।